दोस्तों i5 बेस्ट पीसी बिल्ड कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों इस पीसी बिल्ड कॉन्सेप्ट पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा पार्ट लेना चाहिए, आपके बजट के हिसाब से या फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे i3 के ऊपर भी मैंने सेम चीज किया था, या तो आप कह सकते हैं i3 के ऊपर थोड़ा अच्छे से किया था। दोस्तों यहाँ पे मैंने बेसिक जो चीज है वो i3 के ऊपर भी किया था। अगर आप i3 के ऊपर जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जरूर चेक कीजिए। और ऊपर से i3 के ऊपर 1050 Ti, 1060 और 1070 का जो बेंचमार्किंग रिजल्ट है उसका भी टोटल बेंचमार्किंग वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दोस्तों चलिए आज का i5 का ये पीसी बिल्ड कॉन्सेप्ट, ये बेस्ट पीसी बिल्ड कॉन्सेप्ट, क्या बेस्ट पीसी बिल्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब बेस्ट का मतलब क्या है ये समझते हैं। यहाँ पे बॉस हम लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर कुछ मिस हो जाता है आपका जिम्मेदारी है कि आप कमेंट सेक्शन पे बताइए, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। चलिए अभी आरंभ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको i5 लेना है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे i5 लेना है तो i5 ही लेना है, ये चीज जो है ये चीज पे अगर आप अरे रह सकते हो तो आपका पीसी फ्यूचर प्रूफ। जो हमारा अभी का i5 है उस पे है 6 कोर 6 थ्रेड। यहाँ पे i5 में बहुत सारा वैरायटी है। 8 जनरेशन में 8400, 8500, 8600 और 8600K, जिसपे 8600K है ओवरक्लॉकेबल। हमें i5 के हर एक प्रोसेसर पे बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक मिल जाएगा, लेकिन जो i5 8600K है उसको हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों बूस्ट क्लॉक और ओवरक्लॉक ये कुछ डिफरेंट चीज है। बूस्ट क्लॉक, बेस क्लॉक, ओवरक्लॉक, इसके बारे में अगर क्लियर एक छोटा सा आइडिया दूं तो ऐसे काम करता है। मान लीजिए अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत कम पावर यूज करता है, जैसे कि आप वर्ड पे टाइपिंग वगैरह कर रहे हो, तो दोस्तों वहां पे आपका बेस क्लॉक यूज होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे उतना पावर रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर दोस्तों आता है बूस्ट क्लॉक। बूस्ट क्लॉक पे आप देखेंगे कि i5 8400 पे है कि वो 4 गीगाहर्ट्ज तक है। दोस्तों यहाँ पे जो 4 गीगाहर्ट्ज है वो सिंगल कोर के ऊपर। तो सिंगल कोर के ऊपर कैसे होगा? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा टास्क है, मतलब ऐसा एप्लीकेशन है जो कि सिंगल कोर को यूज करता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो सिंगल कोर मतलब प्रोसेसर का वो सिंगल कोर जो कि उस टास्क पे इन्वॉल्व होगा, वो अपने आप को बूस्ट कर देगा, किसी भी मदरबोर्ड पे अपने आप को बूस्ट कर देगा 4 गीगाहर्ट्ज तक, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस मिल पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बूस्ट क्लॉक ऑल कोर पे भी अप्लाई होता है। अगर बूस्ट क्लॉक ऑल कोर पे अप्लाई हुआ तो दोस्तों यहाँ पे 3.6 गीगाहर्ट्ज से 3.8 गीगाहर्ट्ज पे रहेगा, ठीक है, 8400 का। और दोस्तों मैं 8400 इतना बार कह रहा हूं क्योंकि जो ये प्रोसेसर है इनमें से 8400 जो है वही बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो दोस्तों आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, आप जाइए 8600K के साथ, क्योंकि यार यहाँ पे हमारा 6 थ्रेड है। तो दोस्तों आपके पास पहला क्वेश्चन कि हमारा तो गेम जो है 4 कोर 4 थ्रेड को यूज करता है, क्यों भाई 6 कोर 6 थ्रेड? देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा गेम है। एक गेम है जिसका नाम डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप इस गेम को खेलते हैं तो दोस्तों अगर आपके पास बहुत ज्यादा कोड, बहुत ज्यादा थ्रेड्स है तो ये गेम उसको यूज करेगा। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि ये एक तरह से सीपीयू रेवोल्यूशन का शुरुआत है गेम के ऊपर। तो आने वाले दिनों पे बहुत सारा गेम हार्डवेयर का पूरा पूरा फायदा उठाएगा, और प्रेजेंटली बहुत सारे गेम पे डेवलपर ऐसा कोडिंग कर रहे हैं कि अगर आपके पास हार्डवेयर है तो वो पूरा पूरा इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 6 कोर 6 थ्रेड होना एक अच्छी बात है, फ्यूचर प्रूफ वाली बात है। मतलब आप फ्यूचर प्रूफ मतलब ये चीज है क्या, इसके बारे में एक अलग से वीडियो आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उस वीडियो को आराम से देखने के लिए। तो यार अगर आपको i5 लेना है 8 जनरेशन वाला, 8400 एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको ओवरक्लॉक वगैरह करना है 8600K के साथ जाइए। अभी देखिए 8600K जो है इसके ऊपर थोड़ा सा पंगा है। अगर आप 8600K लेते हो तो आपको मस्ट Z370 का मदरबोर्ड, Z370, Z370 जैसे भी आप कहना चाहे, आपको वो वाला मदरबोर्ड लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेते हो तो वेस्ट ऑफ मनी प्रोसेसर के ऊपर। वेस्ट ऑफ मनी क्यों? क्योंकि अगर आप वो नहीं लेते हो तो आप ओवरक्लॉक भूल ही जाओ, आप ओवरक्लॉक नहीं कर पाओगे। जैसे कि हमारे पास 8 जनरेशन का बहुत सारा चिपसेट है, जैसे कि आ गया H310, H370, फिर आ गया B360। तो दोस्तों यहाँ पे इन तीनों मदरबोर्ड के साथ अगर जाते हो तो ओवरक्लॉक
टाई टाई फेस, यहाँ पे आपको ओवरक्लॉक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अभी ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो सारे चिपसेट्स हैं तो ये कैसे आप ले सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप के सीरीज वाले प्रोसेसर के साथ जाते हो तो टॉप नॉच वाला जो मदरबोर्ड है Z370 या Z370 उसको आपको लेना ही पड़ेगा। बाकी अगर प्रोसेसर के साथ जाते हो तो Z370 लेने का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे आप जा सकते हो H310, B360 और H370। अभी देखिए आप क्यों H310 के साथ i5 लेंगे। पहला रीजन, आप फ्यूचर पे ज्यादा अपग्रेड नहीं करेंगे। आप फ्यूचर पे क्या अपग्रेड करेंगे, आपने अभी 16 GB का एक रैम ले लिया, बाकी फ्यूचर पे जगह और एक 16 GB रैम ले सकते हो, उसके लिए और एक स्लॉट होगा H310 पे। अभी आपने एक SSD ले लिया और उसके साथ हो गया एक हार्ड ड्राइव, आपके पास फ्यूचर हार्ड ड्राइव एक्सपेंशन के लिए और दो स्लॉट रह जाएगा साटा पोर्ट, क्योंकि H310 पे 2 रैम स्लॉट और 4 साटा पोर्ट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और दोस्तों H310 पे आपको मिल जाएगा सिर्फ एक PCI एक्सप्रेस लेन 16x का, ठीक है, एक 16x का PCI एक्सप्रेस लेन जिसपे आप एक ही ग्राफिक कार्ड लगा पाओगे। और दोस्तों जनरली हम लोग एक ही ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं B360 क्यों लेना है। देखिए दोस्तों B360 ऐसे लेना है जैसे कि आपके पास पहले से ही एक पीसी है, तो आप क्या करोगे, आपके नए वाले पीसी पे आप डीवीडी राइटर लगाओगे, मतलब डीवीडी ड्राइव लगाओगे, पुराना वाला हार्ड ड्राइव लगा सकते हो और उसके साथ साथ एक नया हार्ड ड्राइव लगाओगे और उसके साथ साथ एक SSD लगाओगे, तो यहीं पे 4 कंज्यूम हो गया ना। तो B360 पे एक बहुत अच्छा बात यह है कि वहां पे 6 साटा पोर्ट है। तो दोस्तों इन चारों को लगाने के बावजूद भी आपके पास फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए 2 साटा पोर्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये B360 लेना फायदेमंद है। और B360 जो है वो आपको प्रीमियम फीचर भी देता है, जैसे कि M.2, इस पे M.2 भी आपको देखने को मिलेगा। अगर फ्यूचर पे जाके अगर M.2 अगर लगाते हो उसका भी सपोर्ट B360 पे मिल जाएगा। अभी बारी आती है रैम स्लॉट की, तो दोस्तों यहाँ पे प्लीज नोट कर लीजिए, यहाँ पे B360 जो है ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई मैन्युफैक्चरर 2 रैम स्लॉट के साथ देता है, उसका प्राइस थोड़ा कम होता है, मतलब उस मदरबोर्ड का। कोई मैन्युफैक्चरर देता है 4 रैम स्लॉट के साथ, जिसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, मतलब 500 रुपए ऐसा ही देखने को आया था। लेकिन दोस्तों बीच में ऐसा देखने को आया कि B360 मदरबोर्ड AMD कंप्यूटर से आउट ऑफ स्टॉक ही हो गया। B360 मदरबोर्ड AMD कंप्यूटर से आउट ऑफ स्टॉक ही हो गया, मतलब 2 रैम स्लॉट और 4 रैम स्लॉट वाले मदरबोर्ड पे डिफरेंस था सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया, ठीक है। एक था 7,000 रुपए में और दूसरा था 7,500 रुपए में। 7,500 वाला आसूस का था और 7 वाला किस कंपनी का था मुझे अभी याद नहीं है, तो छोड़िए। तो दोस्तों यहाँ पे B360 जो है वहां पे जनरली एक M.2 का स्लॉट मिल जाएगा, लेकिन कुछ प्रीमियम फीचर वाले पे आपको 2 M.2 का स्लॉट भी मिल सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। और दोस्तों और एक चीज, आपको B360 में USB 3.1 Gen 2 देखने को मिलेगा, मतलब वहां पे ही Gen 2 देखने को मिलेगा 3.1 का, USB 3.1 का, वो भी 4। लेकिन H310 में वहां पे आपको USB 3.1 का Gen 1 देखने को मिलेगा, Gen 2 का आपको एक भी पोर्ट अवेलेबल नहीं मिलेगा। और दोस्तों इंटेल स्मार्ट साउंड टेक्नोलॉजी जो है वो H310 पे नहीं है, B360 में ही शुरू होता है। और B360 से ऊपर वाले जो मदरबोर्ड है उसमें भी है, जैसे कि H370, उस पे आपको 6 साटा पोर्ट मिल जाएगा, 4 रैम स्लॉट मिल जाएगा। उस पे बताया गया कि 2 M.2 का स्लॉट है, आपको ज्यादा भी मिल सकता है। और उस पे बताया गया 6 USB 3.1 Gen 2 का स्लॉट मिल जाएगा। और जैसे जैसे चिपसेट ऊपर उठता जाता है वहां पे नंबर ऑफ सपोर्टेड USB बढ़ने लगता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो B360 है उसके साथ आप जा सकते हो, क्योंकि उस पे कम ज्यादा सारे के सारे फीचर आपको मिल जाएगा सिवाय ओवरक्लॉकिंग के। दोस्तों मदरबोर्ड तो हमने चूज कर लिया, अभी चलिए प्रोसेसर चूज कर लेते हैं i5 में कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कौन सा लेना है और अगर आपको ओवरक्लॉक नहीं करना है तो दोस्तों 8400 के साथ जाइए, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होगा। फिर भी अगर आप लेते हो 8500, 8600 तब भी आपको थोड़ा सा FPS में जंप दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उतना ज्यादा जंप नहीं दिखाई देगा जितना आप पे करने वाले हो। तो दोस्तों बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर देखें FPS के हिसाब से या फिर गीगाहर्ट्ज के हिसाब से, मतलब क्लॉक स्पीड के हिसाब से, दोनों ही केस में 8400 जो है वो यहाँ पे क्लियरली विन होता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर आप बहुत ही टाइट बजट पे चल रहे हो यहाँ पे 8400 के साथ जाना बेटर माना जाएगा। और दोस्तों अगर आप ओवरक्लॉक करने वाले हो तो आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 8600K के साथ जाओ और उसके साथ आप
Z370 या Z370 का मदरबोर्ड ले लो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप और एक चीज कर सकते हो, i7 का 8700 को भी ले सकते हो। इस चीज को भी जरा कंसिडर करना जब आप एक्चुअल में सारे के सारे प्राइस लिस्ट के साथ जाने वाले हो। लेटेस्ट प्राइस लिस्ट अभी आप सिलेक्ट कीजिए, या तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो ला सकता हूँ उसके ऊपर। प्राइस यहाँ पे स्टेबल नहीं है, इसीलिए पुराना वीडियो देख के कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो दोस्तों मान लीजिए आपने सिलेक्ट कर लिया 8400, तो दोस्तों अभी सिलेक्ट कर लिया 8400 और उसके बाद आपने सिलेक्ट कर लिया B360 का मदरबोर्ड। अभी ये दोनों हो जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है रैम। तो दोस्तों कितना मेगाबाइट का रैम ले, मतलब कितना जीबी का रैम ले, जिसके बाद हमें बहुत ही अच्छा खासा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास पैसा कम हुआ तो 8 GB के साथ जाइए इनिशियली। फ्यूचर में और एक 8 GB का स्टिक लेना मत भूलिएगा, लेकिन अभी के लिए इनिशियली 8 GB का स्टिक एनफ है, ठीक है। अगर आप 16 GB के साथ जाते हो तो ये डेफिनेटली फ्यूचर प्रूफ होने वाला है। हालांकि फ्यूचर प्रूफ ये चीज क्या है, कैसे एक फ्यूचर प्रूफ पीसी बना सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 8 GB मिनिमम है अगर आप गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो, वो भी 1080p के ऊपर। तो दोस्तों 8 GB मिनिमम है, या तो आप जाइए 16 GB के साथ। 16 GB स्टैंडर्ड होगा। अगर हाल फिलहाल का गेमिंग मार्केट के ऊपर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा गेम है जो कि हमारे यहाँ पे 16 GB रैम डिमांड कर रहे हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप बोलेंगे कि अभी तो हमारे पास रैम भी हो गया, लेकिन हम लोग हार्ड ड्राइव में कौन सा ले। देखिए दोस्तों यहाँ पे हार्ड ड्राइव में बहुत सारा हार्ड ड्राइव है, जैसे कि हमारा WD है, हमारा सीगेट है, हमारा तोशिबा है। हालांकि तोशिबा के ऊपर मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि हमारे साथ एक हादसा हो गया तोशिबा का 1 TB का हार्ड ड्राइव के साथ। आप यहाँ पे ले सकते हो WD ब्लू 1 TB का, जो कि 3000 रुपए में आपको मिल ही जाएगा। 3000 रुपए के नीचे भी मिल सकता है। अगर आप 2 TB के साथ जाना चाहते हो तो भी बहुत ही अच्छी बात है, बहुत कम दाम पे अभी 2 TB अवेलेबल है। आपको 5000 रुपए में 2 TB अभी मिल जाएगा। वो हो सकता है सीगेट भी बहुत ही अच्छा ड्राइव है। और दोस्तों अभी मैं सीगेट का हार्ड ड्राइव यूज कर रहा हूँ और सीगेट का हार्ड ड्राइव मुझे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और पास्ट पे मैं WD का ब्लू और ग्रीन भी यूज किया था। लेकिन अभी हम लोग मुद्दा बात करेंगे। मेरा रिकमेंडेशन कितना रहेगा अगर हम लोग स्टोरेज के हिसाब से जाएं, तो दोस्तों अभी स्टोरेज के हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन है 2 TB का। क्योंकि आप पुराना गेम भी खेलना चाहेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे गेम स्टोर करना पसंद करेंगे। अगर आप गेम स्टोर करना पसंद करते हो तो दोस्तों यहाँ पे 2 TB हार्ड ड्राइव के साथ जाना जरूरी है। क्योंकि हाल फिलहाल के डेट पे जो गेम का साइज है बहुत ज्यादा है। आज के डेट पे एक नॉर्मल गेम आता है 20 GB का। तो दोस्तों अगर एक नॉर्मल गेम 20 GB का आता है तो आप सोच सकते हैं कि हाई एंड गेम कितना GB का आता है। जैसे कि GTA 5 की बात करें तो 70-80 GB का एक गेम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैसिव होता है एक गेम, बहुत ही हाई एंड AAA टाइप का गेम बहुत ही मैसिव होता है। तो दोस्तों उसको हैंडल करने के लिए चाहिए हमें एक बढ़िया सा बड़ा स्टोरेज। तो दोस्तों यहाँ पे 2 TB का स्टोरेज के साथ जाना बेहतर रहेगा। आप ले सकते हो सीगेट का बैराकूडा 2 TB का हार्ड ड्राइव, और ले सकते हो WD कैवियर ब्लू 2 TB का हार्ड ड्राइव, दोनों ही सही रहेगा। दोस्तों अभी स्टोरेज के साथ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ SSD। तो दोस्तों SSD में बहुत लोग बहुत कुछ कहेगा कि ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लेकिन यार सिंपली मैं कहूंगा आप 250 GB या 240 GB का SSD लो मिनिमम, ठीक है। वो आपको करीब करीब 6000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। अगर आप लेते हो सैमसंग का 850 EVO, और आपके पास तो अभी B360 है जहाँ पे आपको M.2 का स्लॉट मिल जाएगा, जहाँ पे आप लगा सकते हो M.2 का, जहाँ पे आप लगा सकते हो सैमसंग 860 EVO, वो भी 250 GB का। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे 4500 रुपए दे के आप ले सकते हो किंगस्टन का 240 GB का SSD, जो कि बहुत ही बढ़िया आपके लिए एंट्री लेवल के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अगर दोस्तों बात करें 850 EVO की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 सेकंड पे विंडोज बूट, और अगर आप कुछ हेवी सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं तो दोस्तों हेवी सॉफ्टवेयर 2 से 3 सेकंड लेगा ओपन होने के लिए। हालांकि उससे कम ही लेता है, मैं एक एवरेज आइडिया दे रहा हूँ, बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर के बारे में बोल रहा हूँ। दोस्तों अभी चलते हैं ग्राफिक कार्ड की ओर। दोस्तों अगर ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो दोस्तों हमारे पास है यहाँ पे CPU के तौर पे 6 कोर 6 थ्रेड का प्रोसेसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 6 कोर 6 थ्रेड का प्रोसेसर है ये अप टू GTX 1080 Ti को भी संभाल सकता है बहुत ही आराम से 8400 जो है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप प्लान करें 8400 या आप प्लान करें 8600K, तो दोस्तों दोनों ही हमारे GTX 1080 Ti को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा चीज कहना चाहता हूँ,
हमारा जो ये सीपीयू है वो 6 को 6 थ्रेड का है, लेकिन आप बोलेंगे कि ज्यादातर गेम तो 4 को 4 थ्रेड को यूज करता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ बहुत सारा डेवलपर ऐसा कर रहा है कि अपने गेम पे ऐसा कोडिंग लिख रहा है ताकि वो गेम जितना भी हार्डवेयर अवेलेबल हो उसको यूज करे, तो नए नए गेम के अपडेट के साथ ये चीज इफेक्ट लेना शुरू कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे 6 को 6 थ्रेड जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट दे देगा। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं GTX 1066 GB के साथ, तो दोस्तों अभी जा सकते हैं GTX 1066 GB के साथ। आने वाला जो 1160 होगा उसके साथ भी आप आराम से जा सकते हैं। और दोस्तों ये प्रोसेसर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा खासा फ्यूचर प्रूफ होने वाला है, आने वाले 2 जनरेशन को भी ये अच्छे से शायद संभाल पाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो मैसिव 6 कोर 6 थ्रेड है ये फ्यूचर पे जाके काम पे आने वाला है। तो दोस्तों अभी चलिए फ्यूचर प्रूफ का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। फ्यूचर प्रूफ एक ऐसा चीज है, एक ऐसा वर्ड है जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं उसको हम अगले 5 साल तक बिना अपग्रेड के या फिर अपग्रेड के अच्छे से चला पाए। अगर अपग्रेड करते हैं तो ज्यादा कुछ हमें अपग्रेड ना करना पड़े। तो दोस्तों ये जो शर्त है इन सभी को बेस करके ही हम लोग फ्यूचर प्रूफ पीसी प्लान करते हैं। हालांकि इसको भी हम लोग फ्यूचर प्रूफ कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो सीपीयू है उसके ऊपर हम लोग प्रेजेंट जनरेशन का ग्राफिक कार्ड को लगा ही सकते हैं, उसके साथ साथ आने वाले जनरेशन का ग्राफिक कार्ड को भी लगा सकते हैं और वो बढ़िया से सपोर्ट दे देगा। अगर आप फ्यूचर पे जाके 60 नाम का कोई मॉडल लगाते हैं तो दोस्तों ये वाला जो सीपीयू है बहुत ही अच्छे से आपको परफॉर्मेंस दे देगा। और दोस्तों जानने वाली बात है, इसके ऊपर आप 4K गेमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 4K गेमिंग पे क्या होता है कि हमारा सीपीयू उतना इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो जितना भी फ्रेम जनरेट हो रहा है, जितना भी चीज हम लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं वो सीपीयू और जीपीयू आपस में कम्युनिकेट करने के बाद हमें आउटपुट देता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब हाई रेजोल्यूशन पे चला जाता है तो जीपीयू के ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाता है, तो वहां पे जीपीयू सीपीयू को बोलता है कि ना भाई ना, और ज्यादा फ्रेम मत भेजो, मुझे कम फ्रेम ही भेजो, मैं इतना ही फ्रेम प्रोसेस कर सकता हूं। तो दोस्तों सीपीयू भी वैसे ही काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हाई रेजोल्यूशन पे आप खेलने वाले हो तो दोस्तों यहाँ पे सीपीयू उतना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप लो रेजोल्यूशन जैसे कि 1080p पे खेल रहे हो, आप चाहते हो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, अगर हाई एंड जीपीयू लगाते हो तो दोस्तों जीपीयू सीपीयू को कहेगा तू भाई मुझे जितना हो सके फ्रेम मुझे दे, अभी दे मुझे, मैं और फ्रेम दे सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लेना पड़ता है अच्छा खासा सीपीयू। तो दोस्तों अगर आप हाई रिफ्रेश रेट पे गेम खेलना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एक बढ़िया सा सीपीयू और उसके साथ साथ आपको लेना पड़ेगा एक बढ़िया सा ग्राफिक कार्ड। लेकिन दोस्तों अगर आप लेना चाहते हो 4K वाला गेमिंग तो दोस्तों अभी प्रेजेंट हार्डवेयर के हिसाब से अगर लेते हो GTX 1080 Ti तो दोस्तों यहाँ पे हमारा Ryzen 5 कहिए या फिर हमारा कहिए Intel i5 या फिर Intel i7 या फिर Ryzen 7, तो दोस्तों उस पर ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों हाई रेजोल्यूशन पे ग्राफिक कार्ड ही हमको लिमिटेड कर रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो दोस्तों नीचे कॉमेंट करना मत भूलिएगा। आप जिस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो आप नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और क्वेश्चन आंसर सीरीज में अगर आप क्वेश्चन देना चाहते हो, हालांकि आप नहीं देते हो, तो आप यूज कर सकते हो #AskND। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल पे दूसरा वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। और संडे का पीसी न्यूज देखना मत भूलिएगा।